हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 22, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट डी पढ़ेंगे। और पार्ट डी में क्या पढ़ेंगे कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के वित्त, खाता और लेखा परीक्षा, यानी कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के पैसे की बात करेंगे, उसके खातों की बात करेंगे और उसके खातों को किस प्रकार जांचा जाएगा, यानी कि उनकी इंस्पेक्शन किस प्रकार की जाएगी, तो उसकी बात करेंगे भाई। यानी कि ऑडिट की बात करेंगे, ऑडिट ऑफ अकाउंट की बात करेंगे भाई। इससे पहले दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया है, चैप्टर 22 में धाराएं कहां से स्टार्ट होती हैं, तो भी धारा 219 से स्टार्ट होती हैं। कहां से स्टार्ट होती हैं? धारा 219 से। और कहां तक हैं? 280 तक हैं भाई। ठीक है, तो पार्ट सी तक हम पढ़ चुके हैं। पार्ट ए में हमने परिभाषा पढ़ी है और पार्ट बी में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के बारे में पढ़ा है और पार्ट सी में यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड के बारे में पढ़ा है और पार्ट डी में हम पढ़ रहे हैं वित्त खाता। लेकिन यहाँ पे धाराएं कहां से कहां तक है, तो धारा 233 से धारा 241 तक किसकी बात हुई है भाई? पार्ट डी में बात हुई है। अब एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भाई कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के पार्ट डी में क्या दिया हुआ है, पार्ट डी में क्या दिया हुआ है, यानी कि ग्रामीण विकास के पार्ट डी में क्या दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि वित्त खाता और लेखा परीक्षा की बात हुई है, ए में परिभाषा की बात हुई है। तो भाई ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। दोस्तों, इसके साथ में बता देते हैं भाई, आपकी पटवारी की क्लासेज, वैसे तो आजकल एक कॉमन एग्जाम हो चुका है भाई, सभी का एक कॉमन एग्जाम होगा, लेकिन जो लैंड रिकॉर्ड है, तो लैंड रिकॉर्ड किस में है भाई? पटवारी में है भाई। तो लैंड रिकॉर्ड की आपकी क्लासेज कंटिन्यू चल रही हैं भाई। उसमें आपको भूमि के मापने के पैमाने और इसके साथ साथ में जो भी टर्म आपके पटवारी में यूज होती हैं, यानी कि लैंड रिकॉर्ड में जो यूज होती हैं, उन सभी को भाई बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ाया जा रहा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आर्टिकल 243 का लिंक भी मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के। चलो भाई, जो दोस्त नए आए हैं भाई तो चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लें भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी होगा भाई, उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारी क्लास हो जाती है, आपके तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती भाई। चलो भाई, शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, धारा 233 से शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है कि प्राधिकरण निधि भाई, प्राधिकरण निधि यानी कि प्राधिकरण के फंड की बात हुई है, यानी कि पैसा कहां से आएगा, पैसा आने की बात हुई है। पैसा कहां से आएगा भाई? तो क्या कहा गया है कि कहां से आता है भाई पैसा? इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार इसको भाई लोन देती है या फिर इसको ग्रांट देती है। तो एक तो वो पैसा हो गया भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भाई ग्रांट का पैसा, यानी कि लोन का पैसा, यानी कि किस में होता है भाई? ग्रामीण विकास प्राधिकरण में आता है भाई, ग्रामीण विकास प्राधिकरण में आता है। इसके साथ साथ में और पैसा कहां से आएगा? कुछ फीस कलेक्ट करती है भाई, ये अथॉरिटी क्या करती है, अपनी फीस या टैक्स को भी वसूलती है। तो वो भी किस में आता है भाई? वो भी इसकी निधि में शामिल होता है, यानी कि फंड में शामिल होता है। ये सोच लीजिए दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि पैसा कहां से आता है, ये सोचिए कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण में उसके फंड की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा 233 भाई, 233। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं भाई। जो दोस्त हमारे नए आए हैं तो उनको बता देते हैं भाई, हमारा पढ़ाने का थोड़ा तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, साथ साथ में रिवीजन करते हैं भाई। हम साथ साथ में रिवीजन करते हैं धाराओं का। और अगर आपने अभी तक धाराएं नहीं देखी हैं तो भाई हरियाणा पंचायती राज को मत छोड़िए भाई, क्योंकि पटवारी का तो पोर्शन कम आएगा और हरियाणा पंचायती राज या फिर पंचायती राज का ज्यादा आएगा। क्योंकि पीछे के पेपर उठा के देख लीजिए भाई, सभी में क्या है कि 10 से 12 यानी कि पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आपका काम पंचायती राज के लेवल के ऊपर ही होता है भाई। चाहे आप पटवारी लगे या फिर आप ग्राम सेवक में लगे, आपका काम यही पंचायतों के बीच में ही रहेगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई अब बता देते हैं भाई, जिन्होंने भाई वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई वीडियो नंबर 1 से यानी कि लास्ट तक देख लें भाई, क्योंकि वीडियो 1 से यानी कि वीडियो 28 तक, ये 28वीं हमारी वीडियो है। तो भाई क्या है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सभी धाराएं भाई पहले पढ़ लें भाई, क्योंकि जब एग्जाम आ जाएगा तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। चलो भाई,
फंड की बात हुई है तो भी आ जाओ भी ग्राम पंचायत में, आ जाओ भी ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में क्या हुआ था, एक हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई, कौन सी धारा के अंतर्गत होना चाहिए, धारा 39 के अंतर्गत होना चाहिए। फिर एक हर पंचायत समिति का भी एक पंचायत समिति फंड होना चाहिए, कौन सी धारा के अंतर्गत होना चाहिए, तो भाई धारा 98 के अंतर्गत होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ भी दोस्तों जिला परिषद में, जिला परिषद का भी एक फंड होता है, कौन सी धारा के अंतर्गत होता है भाई, तो धारा 145 के अंतर्गत है, धारा 145 के अंतर्गत है। और एक प्राधिकरण का भी फंड की बात होगी भाई, तो एक चीज और ऐड करो भाई इसमें, तो धारा 233 भाई, धारा 233 चार धाराएं भाई आपको एक क्वेश्चन से याद हो जाएंगी, 39, 98, 145 और फिर क्या है 233 भाई, 233। ये सभी किसकी धाराएं हैं भाई, ये सभी किसकी धाराएं हैं भाई, प्राधिकरण यानी कि निधि की, पैसों की बात हुई है भाई इसमें। चलो भाई एक और साथ में ले लेते हैं भाई, हमारे दोस्तों को बता देते हैं किस प्रकार हम इनको याद करेंगे भाई। देखिए एक और है कि भाई कमेटी की बात है, कमेटी की बात है यानी कि ग्राम पंचायत एक कमेटी का गठन करती है, कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, उप समिति का गठन करती है वैसे तो धारा 22 के अंतर्गत भाई। अब आ जाओ भाई पंचायत समिति में कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो भाई धारा 83 के अंतर्गत है। अब आ जाते हैं जिला परिषद में भाई, जिला परिषद में धारा 139 के तहत है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि धारा 224 में, जो लास्ट क्लास हमारी हुई है उसमें पढ़ा है कि धारा 224 हुई, तो 224 में क्या दिया गया है, 224 में दिया गया है प्राधिकरण भी कमेटीज का गठन कर सकता है, प्राधिकरण भी कमेटी का गठन कर सकता है। अब आप दोस्तों बताइए क्या धारा याद रखना मुश्किल है, बिल्कुल आसान काम है। जैसे ही आप पढ़ेंगे, सभी धाराओं को पढ़ेंगे, आपके माइंड में सब चीजें याद हो जाएंगी। आपका जो दिमाग में जो डर है कि भाई हमें धाराएं याद नहीं होंगी, तो भाई आप कोई ट्रिक फॉलो मत कीजिए, आप डायरेक्ट भाई पॉइंट टू पॉइंट याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट धारा बहुत कम आएंगी भाई, क्योंकि 3 से 4 अगर धाराएं आएंगी तो इसके साथ साथ में जर्नल क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि पटवारी का एग्जाम है तो साथ में जर्नल क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस लग रहे हैं भाई, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस, तो हमने क्या किया है कि धाराओं के साथ अकेली धाराएं नहीं पढ़ाई हैं, धाराओं के साथ जर्नल क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं। और मॉक टेस्ट देख लीजिए भाई, 8 मॉक टेस्ट हो चुके हैं भाई, और पिछले एग्जाम भी उसके अंदर दिए हुए हैं भाई, ठीक है। तो ये होगी भाई धारा 233 की बात भाई, सबको याद हो जानी चाहिए भाई। धारा 234 में चलते हैं भाई, प्राधिकरण की बात हो रही है भाई, धन उधार लेने और अग्रिम करने की के अधिकार की शक्ति भाई। धन उधार लेने की बात कहां पे हुई है भाई, तो प्राधिकरण के धन उधार लेने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो आप बताएंगे कि भाई कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा 234 के अंतर्गत हुई है भाई। धारा 34 कुछ नियम व शर्तों के साथ यानी कि प्राधिकरण यानी कि धन उधार ले सकता है, यानी कि पावर ऑफ अथॉरिटी टू बोरो एंड दी एडवांस मनी भाई। कौन सी धारा है भाई, याद रखेंगे धारा 234 है भाई, ठीक है भाई। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी, क्योंकि इसमें आपको बताने के लिए ना तो आपके प्राधिकरण के बेयर एक्ट में कुछ लिख रखा है भाई, कुछ नहीं लिख रखा है, डायरेक्ट यही लाइन लिख रखी है भाई। धारा 235 में चलते हैं भाई, भुगतान की प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी ऑफ दी पेमेंट। मान लिया कि एक बार लोन ले लिया भाई, लोन ले लिया या फिर उधार ले लिया भाई किसी के पास है, तो फिर क्या होगा भाई, उधार चुकाना भी तो है, लेकिन इसमें कहा गया है कि भाई जो भी प्राधिकरण है उसकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि वो अपना लोन चुकाएगा भाई। क्या करेगा भाई, वो अपना लोन चुकाएगा। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 235 के अंतर्गत। 235 के अंतर्गत भुगतान की प्राथमिकता देगा भाई। 233 में प्राधिकरण निधि की बात, 234 में धन उधार लेने की बात, 235 में भुगतान की प्राथमिकता की बात होगी भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 236। 236 में क्या दिया गया है, यानी कि बजट की बात हुई है भाई, यानी कि प्राधिकरण के बजट की बात कौन सी धारा में हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है भाई, यानी कि आप इसको याद कर लें भाई। 236 में क्या हुई है, बजट की बात हुई है, कौन सी धारा में हुई है भाई, 236 में हुई है, ठीक है। तो भाई बजट होता क्या है भाई, एनुअल इनकम और यानी कि एक्सपेंडिचर का क्या होता है भाई, एनुअल एस्टीमेट होता है, यानी कि भाई आप एक वार्षिक अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल हमारी कितनी कमाई होगी और हम कितना खर्चा करेंगे, इसको क्या बोला जाता है, इसको बजट बोला जाता है। यानी कि एनुअल एस्टीमेट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द बजट। कहीं एग्जाम में क्या पता बजट की डेफिनेशन पूछ ले भाई, तो आपको बताना है कि भाई वार्षिक अनुमान लगाना किसका, आय और व्यय का वार्षिक अनुमान लगाना को क्या कहते हैं, उसको बजट कहते हैं भाई। तो कौन सी धारा में हुई बात हुई है भाई, धारा 236 में हुई है। इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण अपना
क्या है कि आय और व्यय का एक बजट तैयार करेगा, आय और व्यय का बजट तैयार करेगा। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी बात है एग्जाम पे आ जाते हैं हम हर बार। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए भाई पंचायत समिति के बजट की बात कहां पे हुई थी भाई, तो हम कहेंगे कि भाई धारा 102 में पंचायत समिति के बजट की बात हुई थी। धारा 152 में किसके बजट की बात हुई थी भाई, जिला परिषद के बजट की बात हुई थी। और उसके बाद 236 में किसके बजट की बात हुई है, तो 236 में बजट की बात हुई है प्राधिकरण के बजट की बात हुई है। तो ये 3 धाराएं ये होगी भाई, 8 धाराएं वो होगी, 11 धाराएं आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए भाई। और भी हमने पीछे जो कमेटी से रिलेटेड जो क्लासेज कराई हैं वहां पे ऐसी बहुत ज्यादा ट्रिक बनाई गई है, मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा ट्रिक है भाई, लिंक आपको भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसके बाद चलो भाई आगे बढ़ते हैं, धारा 237 भाई, 237 में क्या दिया गया है, खाते व लेखा परीक्षा, यानी कि प्राधिकरण के खाते किस प्रकार तैयार किए जाएंगे भाई, और खातों की जांच किस प्रकार होगी, इसकी बात कौन सी धारा में हुई है, तो आप बताएंगे कि भाई धारा 237 में हुई है। कहां पे हुई है, धारा 237 में हुई है। क्या लिखा गया है देखिए, प्राधिकरण अपने खातों को मेंटेन व एक वार्षिक स्टेटमेंट तैयार करेगा, यानी कि प्राधिकरण एक वार्षिक स्टेटमेंट तैयार करेगा जिसमें क्या बताएगा कि कितनी हमारी आय हुई है, कितना हमने खर्चा किया है और कितना पैसा हमारे पास बच गया कि हमने उसको लगाया ही नहीं कहीं पे भी। तो तीनों चीजें बतानी पड़ेंगी भाई, एक वार्षिक पैसे की स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी भाई, और खातों को मेंटेन रखेगा भाई। जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो फिर खातों की होगी जांच भाई। क्या होगी भाई, खातों की जांच। और खातों की इसकी जांच कौन करेगा भाई, इसमें लिख रखा है भाई अकाउंटेंट जनरल भाई, गवर्नमेंट का अकाउंटेंट जनरल इन खातों की जांच करेगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं भाई अकाउंटेंट जनरल भाई, अकाउंटेंट जनरल क्या करेगा भाई, सरकार का भाई, गवर्नमेंट का भाई अकाउंटेंट जनरल क्या करेगा भाई, इन खातों की जांच करेगा। या ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बता सकते हैं आप, वरना आप इतना तो ध्यान रखेंगे कि धारा 237 में खातों की और खातों के लेखा परीक्षा की बात हुई है भाई। खातों के लेखा परीक्षा की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा 237 में। साथ साथ में भाई एक बात को हम 2 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको आपके माइंड में ये बात यानी कि चली जानी चाहिए कि भाई हमें धाराएं याद हो गई हैं भाई। 2 बार आप भी साथ साथ में जब हम बोल रहे हैं तो साथ साथ में बोलते रहिए भाई, क्योंकि उसी से धाराएं याद होंगी, वैसे धाराएं याद नहीं होती भाई। धारा 238 में चलते हैं भाई। 238 में क्या है कि भाई वार्षिक रिपोर्ट भाई, वार्षिक रिपोर्ट यानी कि एनुअल रिपोर्ट यानी कि तैयार की जाएगी। इसमें भी क्या होगा, प्राधिकरण अपनी गतिविधियों के बारे में भी सरकार को बताएगा भाई कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। जैसे खाते खुत्ते तो यहाँ पे बन गए भाई, उनकी जांच भी हो गई भाई, लेकिन प्राधिकरण जो भी यानी कि कार्यवाही करता है या भी जो भी प्रोसीडिंग करता है उनके बारे में सारी उन सभी कार्यों की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और सरकार को बताया जाता है कि ये हमने कार्य किए हैं, ये हमने कार्य किए हैं, ठीक है। तो सरकार उनको आगे यानी कि संसद क्या मतलब विधानसभा में रखती है भाई। कहां पे रखती है, विधानसभा में रखती है। जिला परिषद के कार्यों व ये इन सभी के कार्यों को विधानसभा में रखती है और वहां पे उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है भाई, डिस्कशन भी होता है। तो भाई कौन सी धारा के अंतर्गत भाई वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की बात हुई है, तो भाई धारा 238 के तहत बात हुई है भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई। और ये मत सोचिए कि भाई जैसे कि कॉमन एग्जाम हो चुका है तो भाई अब हम नहीं भाई धाराएं नहीं पढ़ेंगे, धाराओं का कुछ पोर्शन नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिए भाई। क्योंकि HSSC को आप जानते हैं भाई, HSSC को आप जानते हैं, ये HSSC एक जगह से ही क्या पता कॉमन एग्जाम करने के बाद भी क्या पता सेम पैटर्न के ऊपर पेपर दिया जाए जो कि ग्राम सचिव का पेपर हुआ था। ऐसा कहीं पे ये लिखते नहीं कि भाई हम पटवारी के क्वेश्चन देंगे, ये देंगे। ये बात है कि हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा फोकस या तो पटवारी के ऊपर भी कर सकते हैं और क्या पता ये ज्यादा फोकस यहाँ पे करेंगे। इसलिए क्या है कि पंचायती राज के ऊपर तो इनको फोकस करना बनता ही है, क्योंकि पंचायती राज तो क्या है कि भी पटवारी में भी तो पंचायती राज ही होता है, पंचायतों के लिए तो कार्य करता है भाई, वो भी सभी मतलब गांव के स्तर पे ही तो कार्य करते हैं, क्या नाम है। तो पंचायती राज को आप नहीं छोड़ सकते भाई, ज्यादा पोर्शन पंचायती राज का रहेगा। और धाराओं से तो भाई अब शुरुआत हो चुकी है, एक बार शुरुआत हो चुकी है तो भी शुरुआत चलती जाएगी भाई, ये क्या नाम है, चलती जाएगी भाई, ठीक है। और थोड़ा भी मैथ के ऊपर ध्यान रखें भाई, मैथ थोड़ा सा एडवांस आएगा भाई अब की बार। ऐसा मैथ मुश्किल है जैसा मैथ अब आ चुका है, ऐसा मैथ जहां तक हमें लगता है कि ऐसा नहीं आएगा अब की बार, थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर ये जाएंगे भाई, ठीक है भाई।
चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 239 क्या दिया गया है भाई। प्रोविडेंट फंड की बात हुई है। किसके प्रोविडेंट फंड की भाई? प्राधिकरण के जो सदस्य होते हैं, जो कि सदस्य होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके प्रोविडेंट फंड की बात कहां पे हुई है? तो भी धारा 239 में हुई है। तो भाई इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण अपने फुल टाइम मेंबर्स के लिए भाई, फुल टाइम मेंबर्स के लिए, अधिकारियों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए जैसा निर्धारित होगा और जैसा प्राधिकरण को ठीक लगेगा उसके हिसाब से उनके प्रोविडेंट फंड का गठन कर सकता है भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत? तो धारा 239 के अंतर्गत। धारा 240 देखिए भाई, अब धाराएं बिल्कुल इजी हो गई हैं। जब हम ग्राम पंचायत में पढ़ रहे थे उस टाइम पे तो भाई बहुत लंबी लंबी धाराएं थी, क्योंकि उससे भाई बहुत उनको एक्सप्लेन किया गया था। अब क्या है कि अब डायरेक्ट दिए गए हैं कि भाई इसके अंदर भाई ऑडिट की बात हुई है, इसके अंदर फंड की बात हुई है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए ज्यादा धाराएं डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं। तो भाई पूछी भी गई हैं कई धाराएं। धारा 220 भाई आपके एग्जाम में पूछ ली गई है भाई। किसके गठन की बात हुई है भाई? धारा 220 में प्राधिकरण के गठन की बात हुई है। इसके साथ में दोस्तों धारा 254 भी पूछी गई है भाई। धारा 254 भी पूछी गई है। एक्विजिशन ऑफ लैंड की भी बात हुई है भाई, यानी कि भूमि के अधिग्रहण की। अब आप लोगों के दिमाग में एक पॉइंट भाई आप सोच रहे होंगे, जो हमारे से लगातार जुड़े हुए हैं उनको अभी पॉइंट क्लियर करेंगे भाई। अभी आप धारा 254 में भूमि का अधिग्रहण लिखिए भाई। अभी ये पढ़ते हैं फिर करते हैं भाई भूमि का अधिग्रहण, क्योंकि ये धारा तो हमने पहले भी पढ़ी है ना, भूमि के अधिग्रहण भाई। ठीक है, धारा 240 भाई। धारा 240 में है भी प्रत्ययोजन का मतलब होता है अपनी शक्तियों को किसी दूसरे व्यक्ति को देना भाई। साफ शब्दों में भाई जब आप खुद बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो भाई आपको ये लगेगा कि भाई आप जैसे 5 धाराएं पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आज तो हमने बहुत पढ़ लिया भाई, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है इतनी मतलब डिफिकल्ट है, मतलब कि आप उसको हिंदी के अंदर कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। और किसी बाजार में अगर आप हरियाणा पंचायती राज के हिंदी में नोट्स लेने जाओगे तो कहीं पे नहीं मिलेंगे भाई, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको। ना तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ना तो इसकी आपको हिंदी में पीडीएफ है, ना कहीं पे आपके इसके नोट्स मिलेंगे। और जहां भी नोट्स मिलेंगे लगभग नोट्स गलत होंगे भाई, लगभग नोट्स गलत होंगे। ग्राम सचिव का पेपर उठा लीजिए, साथ में उन नोट्स को रख लीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। क्या एचएसएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है जो उन नोट्स के अंदर है? कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। उन नोट्स के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो उसने पूछा है धाराओं से रिलेटेड भाई। ये करें महत्वपूर्ण धाराएं। अब भाई ये है कि धारा जैसे 218 से तो आगे हम कह सकते हैं भाई महत्वपूर्ण धाराएं है ही नहीं भाई। क्या नाम है? प्राधिकरण भी महत्वपूर्ण है ही नहीं। लेकिन एचएसएससी ने वहां से भी प्रश्न पूछे हैं। एचएसएससी का ये नहीं है कि महत्वपूर्ण क्या है क्या नहीं है, एचएसएससी कर रहा है कि भाई जो भी है मतलब आप दे दो भाई बस। ठीक है, तो ये है भाई आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा भाई। आप ये नहीं सोच सकते कि हम धाराएं छोड़ देंगे, क्योंकि 5 या 6 नंबर का मतलब आपको यहाँ पे सीधा धाराओं से डिफरेंस आ जाएगा और जनरल क्वेश्चन से भाई 4-5 क्वेश्चन का वहां पे आ जाएगा। 10 नंबर के आप मार खा जाओगे बिना पढ़े। और 10 नंबर की जैसे मार लगी तो सोच लो भाई 80 तो कट ऑफ है। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन 80 कट ऑफ तो हर कोई बताता ही है। क्या नाम है? किसी अगर मान लिया कि किसी पढ़ाने वाले को यह भी नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या है, लेकिन फिर भी कट ऑफ तो वो 80 ही बताएगा भाई। ठीक है, चलो भाई आप बताइए भाई, जब आपने हरियाणा ग्राम सचिव का एग्जाम दिया तो भाई कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि किसी ने भी बताया कि भाई 80 कट ऑफ जाएगी, 80 कट ऑफ जाएगी, 80 कट ऑफ जाएगी। ऐसी बातें बहुत हुई थी। क्या नाम है? पेपर का लेवल कोई नहीं देखता, डायरेक्ट कट ऑफ बताते हैं भाई। धारा 240 हुई। धारा 240 है प्रत्ययोजन यानी कि डेलीगेशन भाई। डेलीगेशन मतलब शक्तियों का प्रत्ययोजन। क्या कहा गया है भाई इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण कुछ नियम व शर्तों के साथ सरकार की अनुमति के साथ किसी सरकार के अधिकारी या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को अपनी शक्तियां सौंप सकता है भाई। यानी कि प्राधिकरण अपनी शक्तियों को सरकार की अनुमति से किसी सरकारी अधिकारी या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सौंप सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई? तो धारा 240 के अंतर्गत। याद रखनी है धारा,
लेकिन साथ में थोड़ा सा हमने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसमें एक बात लिखी भी गई है कि धारा 241 में जो नियम बनाने की जो शक्ति है, केवल उस शक्ति को नहीं सौंप सकता भाई, उस शक्ति को छोड़ के सारी शक्तियों को सौंप सकता है भाई। ठीक है, तो भाई ये प्रत्यायोजन की बात हुई है। धारा 241 भाई विनियम बनाने की शक्ति, यानी कि भाई रूल एंड रेगुलेशन, भाई नियम बनाने की बात हो रही है। नियम भाई बनाने की शक्ति, प्राधिकरण की नियम बनाने की शक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा 241 में हुई है। अब भाई इस धारा में भी नियम कैसे बनाए जाएंगे? भाई इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की क्या करते हैं, एक बैठक बुलाते हैं भाई। अब बैठक को बुलाने, बैठक को प्रिजाइड करने, बैठक का संचालन करने से रिलेटेड क्या नियम होंगे भाई? कौन बनाएगा? प्राधिकरण खुद बनाएगा भाई, खुद की बैठक करवानी है, खुद इनके नियम बनाएगा। चलो भाई, एक तो ये नियम हुआ भाई। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। फिर क्या होगा कि भाई ये जो अधिकारी हैं, इसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनके भाई कार्य व कर्तव्य क्या होंगे, इनकी शक्तियां क्या होंगी, इनसे रिलेटेड भी प्राधिकरण क्या बनाता है भाई? नियम बनाता है भाई। क्या बनाता है? नियम बनाता है। इसके साथ में और बात करते हैं भाई, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, किसको कितना अलाउंस मिलेगा, इसके साथ में भाई प्रोविडेंट फंड कितना मिलेगा, इन सब की बात भी कहां पे? इन नियम के अंदर ही हुई है, इन नियम के अंदर ही हुई है। इसके साथ में किसी इमारत को खड़ा करना है, या फिर किसी प्रॉपर्टी का जो भी अथॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि संपत्ति है, उसका मैनेजमेंट, उसका रख रखाव किस प्रकार होगा, इससे रिलेटेड भी नियम बनते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 241 के अंतर्गत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हम आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर करने में सफल हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें भाई। पार्ट डी में हमने पढ़ा भाई वित्त, और जिसमें धाराएं कहां से कहां तक है, तो धारा 233 से धारा 241 तक बात हुई है भाई। ठीक है, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। आज यही समाप्त करते हैं पार्ट डी के ऊपर। अब पार्ट ई में मिलेंगे भाई। पार्ट ई यानी कि 4-5 क्लासेज के अंदर, यानी कि 2 या 3 क्लास और आपकी होंगी भाई। आपकी 280 धाराएं हो जाएंगी। जो हमने पहली क्लास में एक बात कही थी कि हम बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, हम पूरी 280 धारा कराएंगे भाई आपके एग्जाम के लिए, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए और आपका सिलेक्शन हो, जॉब लगे। ठीक है, तो भाई ये बात हुई थी भाई। ठीक है, चलो भाई, जो दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं भाई, उसको भाई पटवारी की क्लासेस चल रही हैं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पटवारी की क्लास के साथ साथ में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे भाई। मॉक टेस्ट यानी कि हरियाणा पंचायती राज के, और इन सब से रिलेटेड पूरा आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। और जीके के क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली हैं भाई। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं भाई। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।